राधे राधे प्रिय भक्तों, भरोसा रखो, भगवान तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। बस समय आने दो। हाँ, शायद अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तुम थक चुके हो, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते और खुद को संभालते संभालते। कभी अकेले में बैठकर सोचा है कि आखिर क्यों तुम्हारे साथ ही बार बार ऐसा होता है? क्यों हर बार जब तुम किसी पर भरोसा करते हो, वही इंसान तुम्हें तोड़ देता है? क्यों जब तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो, तब भी तुम्हें उसका फल नहीं मिलता? क्यों तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने से पहले ही दुख दरवाजा खटखटा देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब तुम रात के अंधेरे में आंखों में आंसू लिए भगवान को पुकारते हो, तो वो चुप क्यों रहते हैं? क्यों नहीं आते तुम्हारे आंसू पोंछने? क्यों नहीं कहते कि मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा? आज आज तुम इन सारे सवालों का जवाब सुनोगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। सच सच बताना, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो? बाहर से हंस रहे हो, लेकिन अंदर से बिखर चुके हो। लोगों के सामने मजबूत बनने का नाटक करते हो, लेकिन जब अकेले होते हो तो खुद को संभाल नहीं पाते। अगर हाँ, तो आज की ये बात तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज तुम्हें वो सच पता चलेगा जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो हर छोटी सी तकलीफ पर रोता है और उसकी माँ हर बार दौड़कर उसके पास आती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माँ उसे हर बार संभालने नहीं आती। क्यों? क्या माँ का प्यार कम हो जाता है? नहीं, बल्कि वो चाहती है कि उसका बच्चा मजबूत बने, खुद खड़ा होना सीखे। ठीक वैसे ही, जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, तो भगवान भी तुम्हें हर छोटी तकलीफ से नहीं बचाते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे अंदर उससे लड़ने की ताकत है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही मुश्किल आती है, हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना बेकार है। लेकिन सच तो ये है कि उसी वक्त भगवान सबसे ज्यादा तुम्हारे पास होते हैं। तुम्हें बस दिखाई नहीं देते। तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर आंसू वो सब देख रहे होते हैं। लेकिन वो तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर हर बार तुम्हें तुरंत राहत मिल जाए, तो तुम मजबूत कैसे बनोगे? अगर हर दर्द तुरंत खत्म हो जाए, तो तुम सीखोगे क्या? अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, तो तुम्हें उसकी कीमत कैसे समझ आएगी? इसलिए भगवान तुम्हें इंतजार करवाते हैं, ताकि तुम्हारा विश्वास और गहरा हो, ताकि तुम्हारा धैर्य और मजबूत हो, ताकि जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले तो तुम उसे संभाल सको। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते करते थक जाते हैं और फिर भगवान पर ही सवाल उठाने लगते हैं। कहाँ हो आप? क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? क्या मैं इतना बुरा हूं? लेकिन सुनो, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते, वो सिर्फ सिखाते हैं। हर दर्द के पीछे एक सबक होता है, हर इंतजार के पीछे एक तैयारी होती है, और हर चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा जवाब छुपा होता है, जो सही समय आने पर ही मिलता है। इसलिए आज से अपनी सोच बदल दो। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, बिस तो खुद से कहना, नहीं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जब भी तुम्हें लगे कि भगवान चुप हैं, तो खुद से कहना, वो चुप नहीं है, वो मेरे लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो आंखें बंद करके महसूस करना कि कोई है जो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें संभाल रहा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना है, क्योंकि भरोसा ही वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है।
और याद रखना, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, जिस दिन भगवान तुम्हारी पुकार का जवाब देंगे, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे टूटने नहीं दिया, आपने मुझे बनाया है। तो बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। बस समय आने दो। सुनो, ध्यान से सुनो। जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। सत्य ये है, भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय पर देते हैं। हाँ, तुम्हें लगता है कि देर हो रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, लेकिन असल में भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तुम्हें उस मुकाम के लायक बना रहे हैं जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ परिणाम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, बिना ये समझे कि अगर हमें वो चीज अभी मिल गई तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। सोचो, अगर एक छोटे बच्चे के हाथ में तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दो तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा, गलतियां करेगा और अंत में सब कुछ खो देगा। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। भगवान जानते हैं कि तुम्हें कब क्या देना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि तुम्हें किस हालत में देना है। क्योंकि सिर्फ चीज मिलना जरूरी नहीं है, उसे संभालना भी जरूरी है, और उसके लिए तुम्हारा मजबूत होना जरूरी है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, वो तुम्हें बनाने के लिए है, तुम्हें मजबूत करने के लिए है, तुम्हें उस इंसान में बदलने के लिए है जो अपने सपनों को संभाल सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम दर्द को दुश्मन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर जिंदगी में दर्द है तो भगवान हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सच तो ये है, दर्द भगवान का सबसे बड़ा शिक्षक है। दर्द तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। दर्द तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। दर्द तुम्हें सिखाता है कि असली खुशी क्या होती है। अगर जिंदगी में कभी दुख ना आए तो तुम्हें खुशी की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। अगर कभी हार ना मिले तो जीत का आनंद कभी महसूस नहीं होगा। इसलिए जब भी तुम्हारी जिंदगी में दर्द आए तो उससे भागो मत, उससे सीखो, उससे समझो, क्योंकि वही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और याद रखना, हर परीक्षा का एक समय होता है। कोई भी परीक्षा हमेशा के लिए नहीं चलती। ठीक वैसे ही तुम्हारी ये मुश्किलें भी हमेशा के लिए नहीं हैं, ये भी खत्म होंगी। लेकिन कब? जब तुम तैयार हो जाओगे, जब तुम उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां भगवान तुम्हें अगला कदम देने के लिए तैयार होंगे। और ये तैयारी कैसे होती है? धैर्य से, विश्वास से और लगातार प्रयास से। देखो, अगर तुम हर दिन भगवान से मांगते हो लेकिन खुद मेहनत नहीं करते तो वो भी तुम्हें कैसे देंगे? भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें पड़ता है। भगवान अवसर देते हैं, उसे पकड़ना तुम्हें पड़ता है। भगवान ताकत देते हैं, उसे इस्तेमाल करना तुम्हें पड़ता है। इसीलिए प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी जरूरी है। विश्वास के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है, क्योंकि कर्म के बिना सिर्फ प्रार्थना अधूरी होती है। और एक और बहुत बड़ा सत्य सुन लो, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम्हें लगता है कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे रह गए हो, लेकिन हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई थोड़ा देर से, लेकिन जो देर से पहुंचता है वो अक्सर ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा समझदार होता है और अपनी सफलता की ज्यादा कदर करता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय नहीं आया
तो निराश मत हो, बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। और जब वो मिलेगा तो तुम कहोगे, जो इंतजार किया वो बेकार नहीं गया, जो दर्द सहा वो बेकार नहीं गया, जो आंसू बहाए वो बेकार नहीं गए। सब कुछ एक वजह से था, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था, और उस योजना का नाम है भगवान की योजना। इसलिए आज के बाद कभी भी अपने दर्द से हार मत मानना, अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तभी असल में सब कुछ शुरू होता है। और अंत में बस इतना याद रखना, भगवान तुम्हें कभी भी छोड़ते नहीं हैं, वो बस तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। तो अगर आज तुम अकेले हो, अगर आज तुम टूट रहे हो, तो डरना मत, क्योंकि अब भी अउम अउम ने है। जब भगवान तुम्हें बना रहे हैं, तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। बस थोड़ा और भरोसा रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि बाप भगवान तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। बस समय आने दो। तो अब जब तुम ये सब सुन चुके हो, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या सच में भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, या फिर तुम ही अधीर होकर उनकी योजना को समझ नहीं पा रहे? सुनो, जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? इंतजार करना। और उससे भी कठिन काम क्या है? सही समय का इंतजार करना। क्योंकि जब दर्द होता है तो हर एक पल एक साल जैसा लगता है। जब दिल टूटा होता है तो हर एक रात काटना मुश्किल हो जाता है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो हर एक सांस भारी लगने लगती है। और उसी वक्त हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम हार मान लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यही वो पल होता है जहां तुम्हें खुद को रोकना है, जहां तुम्हें खुद से कहना है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं, मैं अपना विश्वास नहीं खोऊंगा। क्योंकि अगर तुमने इस मोड़ पर हार मान ली, तो समझ लो तुम अपने चमत्कार से बस एक कदम दूर थे। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। जब सब कुछ टूटने लगता है, जब हर उम्मीद खत्म होती दिखती है, तभी चमत्कार होने वाला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उससे पहले ही पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूं, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तुम बस डटे रहो। क्योंकि जो इंसान आखिरी तक डटा रहता है, वही जीतता है। और ये सिर्फ दुनिया की बात नहीं है, ये अध्यात्म की भी सच्चाई है। भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वो कुछ बड़ा देना चाहते हैं। सोचो, अगर भगवान तुम्हें छोटी जिंदगी देना चाहते, तो वो तुम्हें इतनी बड़ी परीक्षा क्यों देते? अगर तुम्हें साधारण बनाना होता, तो तुम्हें इतना असाधारण दर्द क्यों देते? इसलिए तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनने वाला है। बस तुम्हें उसे सही नजर से देखना है। अब एक और बात ध्यान से सुनो, कभी भी अपनी प्रार्थना बंद मत करना, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो, तो तुम सिर्फ भगवान से बात नहीं करते, तुम अपने अंदर की ताकत को जगाते हो, तुम अपने मन को शांत करते हो, तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो। और यही विश्वास एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करते रहो। चाहे जवाब मिले या ना मिले, भगवान को पुकारते रहो, क्योंकि जो दरवाजा खटखटाता है, उसी के लिए दरवाजा खुलता है। और जो बीच में ही रुक जाता है, वो कभी नहीं जान पाता कि उसके लिए क्या रखा था। इसलिए आज के बाद कभी भी ये मत कहना, भगवान मेरी नहीं सुनते, बल्कि ये कहना, भगवान मेरी हर बात सुनते हैं।
बस सही समय पर जवाब देते हैं। और अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात बताना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात। ध्यान से सुनना। जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो तुम भगवान को याद करते हो या नहीं? शायद नहीं। लेकिन जब दर्द आता है, जब मुश्किल आती है, तब तुम सबसे पहले भगवान को पुकारते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि वही एक हैं जो तुम्हें सच में संभाल सकते हैं। तो फिर जब वो तुम्हें थोड़ा इंतजार करवाते हैं, तो तुम क्यों घबरा जाते हो? क्यों अपना विश्वास खो देते हो? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद तुम बदल जाओगे। आज के बाद तुम हर दर्द में भी भगवान को देखोगे, हर मुश्किल में भी एक मौका देखोगे, और हर इंतजार में भी एक तैयारी देखोगे। और फिर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलता है, तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। फिर एक दिन अचानक तुम्हारी जिंदगी में वो होगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुमने सालों तक इंतजार किया। और उस दिन तुम रोओगे, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, खुशी से। और तुम कहोगे, हे प्रभु, मुझे माफ करना। मैंने आप पर शक किया, लेकिन आज समझ आया कि आपने कभी देर नहीं की। आपने मुझे सही समय पर सब कुछ दिया। तो बस आज से अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, अपने दर्द को सजा मत समझो। ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। बस थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। बस समय आने दो। और अगर आज तुम ये सुन रहे हो, तो समझ लो, ये कोई संयोग नहीं है। ये भी भगवान का ही संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। तो अब आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और दिल से कहो, हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना, तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आएगा, वो तुम्हें भी हैरान कर देगा। बस भरोसा रखो।